नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। और आज हम खड़े हैं जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहां पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जनसंघर्ष जत्था है वो लेकर निकली है कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं सांसद अमराराम चौधरी। हम चौधरी साहब से भी जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये संघर्ष क्यों, ये धरना प्रदर्शन क्या आगे इतनी बड़ी वजह? एक तो पूरे देश के मजदूरों के जो 44 कानून थे, श्रम कानून, जो मजदूरों के हक के लिए उन सबको समाप्त करके 4 संहिताएं बना दी। मनरेगा समाप्त कर दिया। अभी बिजली का निजीकरण कानून 2025 लेके आए हैं। पूरी बिजली अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की हो जाएगी। और एक भयंकर व्यापार समझौता अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ किया है। खेती और उद्योग में बना हुआ सामान अपार मात्रा में आएगा। निश्चित रूप से न खेती बचेगी, न उद्योग बचेगा, न रोजगार बचेगा। और बिजली के बिगड़ रह नहीं सकते। इसलिए आज उसको बचाने के लिए देश का संविधान पे खतरा है। तो निश्चित रूप से उसके लिए पूरे देश में जत्थे चल रहे हैं। और 24 मार्च को आक्रोश रैली होगी। सरकार के सामने ये सब मुद्दे रखेंगे। ये देश के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, और केवल बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों के पक्ष में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो व्यापार के नाम से आई थी। 200 साल तक इस देश की जनता को और यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम किया था। निश्चित रूप से इस लड़ाई को पार करने का, जिस तरह से ऐतिहासिक किसान आंदोलन से 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए थे, वापस कराया, तो ये सब स्थिति के खिलाफ जत्थे हैं और आक्रोश रैली। कांग्रेस की सोच कुछ इस प्रकार की ही नजर आती है कि भैया मनरेगा कानून गलत है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ क्यों नहीं आ रही है राजस्थान में? कांग्रेस भी आएगी। तो कहते हैं कि हर देशवासी को आना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, किसी भी राजनीतिक विश्वास करता है अगर देश गुलाम होगा, देश की खेती और व्यापार, उद्योग, रोजगार समाप्त होंगे तो कोई नहीं बचेगा। न कोई पार्टी बचेगी, न जनता बचेगी, न देश बचेगा, न देश का संविधान बचेगा। तो निश्चित रूप से एक किसी पार्टी का सवाल नहीं है, आम जनता को लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से देश की जंगे आजादी के लिए लड़े थे, आज ये नीतियों और इन कानूनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी वो लूट। आपको लगता है कि भाजपा की जो सरकार है उसमें है वो ये काम गलत हो रहे हैं, कानूनी रूप से किसानों के साथ गलत, या फिर कुछ? नहीं, बिल्कुल। वो तो हमेशा आजादी के आंदोलन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के साथ थे। आज भी वो अमेरिका के साथ है, बड़ी बड़ी देश की कंपनियों के। और आप देखिए 11 साल में जो गौतम अडानी 1000 अमीरों में नहीं था, वो आज दुनिया के 4थे-5वें नंबर में है। तो ये जो लूटाने का काम किया है, ये सरकार ने सबसे ज्यादा लूट के लिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को किया है। ये निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से नीतियों को या तो सरकार बदलेगी, वरना सरकार को बदलने का काम। आप निश्चित तौर से ईरान के साथ होंगे मामले में? मतलब किस तरह से गुंडागर्दी कर रही है अमेरिका। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से और उसकी पत्नी को ले जाके अमेरिका में जेल में डाल दिया। अभी ईरान पे हमला कर रहे हैं, मतलब किसी को। और भारत के प्रधानमंत्री को भी ये कह रहे हैं कि मैं उसकी पूरी राजनीति को ध्वस्त कर दूंगा। मतलब इस तरह से ब्लैकमेलिंग करने का और आदेश दे रहे हैं कि भारत देश कहां से तेल खरीदेगा ये ट्रंप तय करेगा, भारत की सरकार तय नहीं करेगी। व्यापार में क्या होगा, तो निश्चित रूप से देश में इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। सिंदूर जो युद्ध था उसको, ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने दर्जनों बार कह दिया कि राउंड मैंने कराया है, लेकिन मोदी जी ने एक दफा भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है।
तो आप अंदाजा कीजिए किस तरह से देश की सार्वभौमिकता, देश की विदेश नीति को किस तरह से अमेरिकन साम्राज्यवाद के हुक्म करते हैं। तो इजराइल ईरान युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा, 2 दिन ठीक पहले, तो आपको ये भारत जब आप देखिए आज तक भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री है ना, जिस तरह से इजराइल जघन्य 72,000 लोगों को जान लेने का काम किया, जिसमें बहुमत बच्चे और औरतें हैं, आज तक का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया इजराइल, और ये गए और नेक्स्ट डे ईरान पे हमला हो गया। तो इससे भारत को नुकसान हो? भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। इस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे दुनिया को मिलकर लड़ना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में अमराराम चौधरी थे, जिनसे ढेर सारी बातें हुई। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भी अपने जो इरादे हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिए। इसके अलावा किसानों की बात हुई ने, और जो भारत का संविधान है उसकी है वो बात हुई। तो ऐसे में बड़ा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो यहाँ पर दौरा था, और उसकी वजह से अमराराम चौधरी को कहना है कि भैया पूरी दुनिया को नुकसान होने वाला है। तो ऐसे में अब ये जो जत्था है वो निकल चुका है, और जत्था अब है वो लगातार है वो भारत भ्रमण करेगा और जगह जगह जाएगा, और इसी स्थिति में है वो कम्युनिस्ट पार्टी भी हरकत में आती हुई नजर आ रही है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से, धन्यवाद।